जैसा कि आपको मालूम है क्लास 10th मैथ के लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 की तरफ हम पहले गए थे, आज लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 2 क्या था? एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने 3 टाइप्स बयान की थी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बाय फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन x² - x - 20 = 0। आपको मालूम होगा कि हम क्लास 9 में फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। इसके कोफिशिएंट को 20 के साथ प्रोडक्ट किया जाता है तो ये -20 आता है। और हमने हमेशा याद रखना है कि ये मिड टर्म को ब्रेक करना होता है और मिड टर्म की जो वैल्यू है वही आनी चाहिए। दो फैक्टर्स ऐसे तलाश करना है जिससे मल्टीप्लाई करें तो मिड टर्म का फैक्टर आना चाहिए। यहाँ -1 है तो डियर स्टूडेंट 20 को सिंपलीफाई अगर किया जाए, 2 को 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 को 10 में ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, लेकिन 2 को 10 को 2 में से निकालेंगे तो 8 आएगा, इसलिए ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। 4 × 5 20 आ जाएगा। अगर 4 को -5 किया जाए तो -1 आ जाएगा, तो इससे हमारा 4 - 5x फैक्टर मिल जाएगा। इसलिए पहली रकम भी वही लिखनी होती है, आखिरी रकम भी वही लिखनी होती है। दरमियान जो मिड टर्म फैक्टर होते हैं उसकी जगह आपने वो दो फैक्टर लिखने हैं, -5x + 4x। इन दो में भी कॉमन आपने देखना है और इन दो में भी आपने कॉमन तलाश करना है। x कॉमन, x - 5, इसमें 4 कॉमन, x - 5 ये दोनों सेम है, 8 लिखेंगे। x + 4 दोनों को 0 में को लिखें, x - 5 = 0, x + 4 = 0। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 5 - 4। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक अहम बात है जो समझाना जरूरी है। 3y² y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² y को -5 5y आ जाएगा। ये दोनों साइड दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं। 3y ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 3y में से y को निकालेंगे 2y² + 5y = 0। इन दोनों में कॉमन जो है y है। आपने देखा यहाँ कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए हम एक फैक्टर नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने y कॉमन लिया। 2y + 5 = 0। y को भी 0 के इक्वल लिखें, 2y + 5 को भी 0 के इक्वल लिखें, तो ये प्लस है उधर जाके माइनस होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -5/2 0 - 5/2 ये बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट, ये दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब फिर इसे तरतीब के साथ लिखा 17x² + 32x - 4 = 0। अब अगर इसके फैक्टराइज किया जाए, 17 को 4 से करेंगे तो 68 आएगा और इसके दो ही फैक्टर बन सकते हैं, 34 × 2 आपके सामने है। इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो आपके इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा, 34 में से 2 को निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। इसमें भी कॉमन ले लें, इसमें भी कॉमन 17x + 2, इसमें -2x + 2, दोनों को 0 के इक्वल रखा हमने। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस, 17 या मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -2/17 हमारा सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे कि आपने देखा फैक्टराइज किया, इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, नीट रजिस्टर पे होमवर्क है आपका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो बोर्ड के पेपर में हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, और आप तवज्जो के साथ बैठेंगे क्योंकि इसके 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप्स होंगे जो बहुत ही अहम है और आपको समझने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीटेड स्क्वायर की तरफ चलेंगे। कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड में पहला सवाल जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, जरा गौर से बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 7x² + 2x 7x² + 2x - 1 = 0। याद रखें कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड में x के स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है 7 है। जो भी 1 के अलावा वैल्यू होगी कोफिशिएंट, उसको खत्म करने के लिए उसी वैल्यू पे आप डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे कि डिवाइडेड बाय 7।
divided by 7 on both sides. 7x का square divided by 7, 2 over 7x minus 1 over 7, 0 divided by 7. 7 से 7 cancel, x का square 2 over 7x minus 1 over 7 is equal to 0. x का square plus 2 over 7x. अब दूसरी कंडीशन ये है, स्टेप ये है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं. ये नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तीसरी शर्त बहुत ही अहम है, उसे एडिंग करना होता है. एडिंग क्या करना होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है हमेशा याद रखें, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर लेना है. क्या लेना है, स्क्वायर. फिर और उसमें x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई. यहां x का कोफिशिएंट 2/7 है, हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2. कोई भी होगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर. ये सिंपलीफाई हो सकता है, ये कैंसिल हो गया. बाकी बच गया 1/7 का स्क्वायर. एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अब हम इसे लेफ्ट में भी ऐड करेंगे, राइट में भी. x का स्क्वायर 2/7 ये पहले मौजूद थे, अब इधर लिखेंगे प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर. जैसे कि आपने देखा, मैंने लेफ्ट में भी ऐड किया और राइट में भी ऐड किया. ये कंप्लीट फार्मूला है, याद रखें. अगर दरमियान में प्लस होगा तो प्लस 2ab का फार्मूला होगा, अगर दरमियान में माइनस होगा तो माइनस 2ab होगा. तो याद रखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर है, x प्लस 1/7. इसे क्लोज कर दिया, 1/7 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49. इसका सिंपलीफाई निकाला जो एलसीएम निकाला जाए तो 49 आएगा. 7 को 49 में तो 7 आ जाएगा, 49 को 1 टाइम 1 आ जाएगा, ये 8/49 आपके सामने. इसे सिंपलीफाई किया गया. लास्ट है क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. आपने चौथा और आखिरी स्टेप किए, x प्लस 1/7 का स्क्वायर, ये रूट आ गया. 8/49 का ये भी रूट आ गया. ये और ये कैंसिल, x प्लस 1/7 जैसा कि इसके साथ एक प्लस और एक माइनस, दो रूट्स हैं. अब आपको पता है एक तो परफेक्ट अंडर रूट नहीं होता, इसके एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 2/2 और 49 का रूट 7. ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. माइनस 1/7 प्लस माइनस 2/2 डिवाइडेड बाय 7. जैसा कि आपने देखा इन दोनों में 7 सेम है तो 1 लिखेंगे, -1 प्लस माइनस 2/2 डिवाइडेड बाय 7. अब इन प्लस माइनस आगे नहीं किया जा सकता क्योंकि अंडर रूट मौजूद है, तो इसलिए अगर यहां अंडर रूट ना होता तो हम एक दफा प्लस करते और एक दफा माइनस करते, 7 पे डिवाइड करते. लिहाजा हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो -1 प्लस माइनस 2/2 डिवाइडेड बाय 7. जैसा कि आपने देखा कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड जो मैंने आपको समझाया कि 4 स्टेप थे, इन 4 स्टेप्स को अच्छे तरीके से आपने समझे होंगे और इसी का क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. डियर स्टूडेंट, ये होमवर्क के साथ